नमो नारायण, राधे राधे। इस प्रकार इस परमहंस गीता के अंतर्गत जब राजा रघुगण को नहीं समझ में आया, तब महाराज जड़भरत ने भवाटवी का वर्णन करके रघुगण के संशय का नाश किया है। इस चौथे अध्याय में जड़भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे भवाटवी कहती हैं। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर जाती है। उन कर्मों से भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ तनिक शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस बड़े समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब वह वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलपूर्वक इसका सब माल लूट लेते हैं और भेड़िया जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उसे खींच ले जाता है, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत ही लता घास झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस मच्छर जैसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, कभी कभी चमचमाता अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित हो जाती हैं, तब इसकी आंखों में धूल भर जाती है। इसे दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। कभी से दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी से भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा लेकर टटोलने लगता है। कभी प्यास से व्याकुल होकर मृतृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावा नल में घुसकर अग्नि में झुलस जाता है। कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं, यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर पहुंचकर घड़ी भर में सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। यह जीव कभी यह पर्वतों पर चढ़ता है जो भवाटवी का रूप है, तो कभी कांटे और कंकड़ों पर पैर चलने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बड़ा हो जाता है, उदरपूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही भाई बंधुओं को खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय से कोई सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु से काटने लगते हैं तो उसके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंध कुएं में गिर जाता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं। इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करके मिल भी गया तो बला दूसरे लोग से छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आदि वर्षा से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। कभी आपस से थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ में दूसरे को धोखा देकर उससे बैर ठान लेता है। कभी कभी संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है। उसके पास सैया आसन रहने के लिए स्थान सैर सपाटे के लिए सवारी आदि नहीं रहती। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलाषित वस्तु नहीं प्राप्त होती, तब पराई वस्तुओं पर अंचुत दृष्टि रखने के कारण इससे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर वह बड़े समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है। फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। इसलिए हे राजन, साथियों में जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं के साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे बढ़ता रहता है। उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा, न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद में योग की शरण ली। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीता है, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में कि यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैठ ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता।
जो बैरहीन होकर परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी कभी लता की डालियों का आश्रय लेता है तो उस पर रहने वाली मधुरभाषी पक्षियों से मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह के से भय मानकर बगुला कंक गिद्धों की प्रीत करता है। जब उससे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उसका आचार नहीं सहलता। इसलिए बानरों में मिलकर उसके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। जहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है, इसे मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों में दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी के डर से किसी लता के सहारे लटक जाता है। शत्रु दमन किसी प्रकार से उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत में अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं रहता। हे रहुगुण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा के तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। जब इस प्रकार भगवान जड़ भरत ने कहा तो राजा रघुगुण कहने लगा, ओहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाली देवादि उत्कृष्ट जन्मों में भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश के शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूल का ज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत भेद से पृथ्वी चढ़ते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्य मुक्त राजाओं का कल्याण हो। इस प्रकार कहने पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, इस प्रकार से उस परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु सौवीर नरेश के राजा रघुगुण को भी अत्यंत करुणावश्य आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगुण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरत इंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके सत्संग से परम तत्व का ज्ञान पाकर सौवीर नरेश रघुगुण ने भी अंतःकरण में विद्या न वश आरोपित देहात बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजन, हे महाराज परीक्षित, महाभागवत श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपके रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन, आप परम विद्वान हैं। सुखदेव जी महाराज से आपके रूपकादि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को समझने में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों को खोलकर समझाइए। जो भवाटिवी की चर्चा आपने की है बंजारों के कार्यकाल की, उसे स्पष्ट करके समझाइए। इस प्रकार से राजा रघुगुण ने प्रश्न किया है। जो राजा रघुगुण ने कहा तो भगवान परीक्षित को सुखदेव जी महाराज समझाते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।